Good morning, students. Today I'm going to teach you narration. Narration, direct speech and indirect speech, which are very important for secondary and higher secondary students. Even for those who study in 6 onward, 6 से ऊपर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों सहित सभी के लिए नरेशन का जानना अति आवश्यक है। जब तक हम नरेशन नहीं जानेंगे तब तक हम सही रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, किसी स्टोरी को नरेट नहीं कर सकते, किसी इवेंट को कहीं दूसरी जगह थर्ड पार्टी से नरेट नहीं कर सकते। नरेशन नाम ही है सुनाने का। नरेशन नरेट से बना है। नरेट मीन्स सुनाना। When you narrate some event, incident and convey it to other, you use indirect speech. तो आइए आज मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाता हूँ, नरेशन पढ़ाता हूँ और you will be benefited definitely. देखिए, narration has two types: direct speech and indirect speech. Direct speech and indirect speech. Direct speech example I have given here. See, he said to me, I like you. He said to me, I like you. This is the example of direct speech. Direct speech का example है, आप देख रहे हैं ना। said, ये said, what is said? रिपोर्टिंग वर्ब है, जबकि ये पार्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। गुड। अब इसको मैंने डायरेक्ट था ये, इसको इनडायरेक्ट बनाया। कैसे? ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी। अब हमें देखना है कैसे बदल गया। ही टोल्ड मी दैट ही लाइक्ड मी कैसे हो गई सेंटेंस? तो इसमें खासतौर से कितने बदलाव हुए? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड बदल गया, इन्वर्टेड कॉमास दैट में बदल गए, फर्स्ट पर्सन आई ही में है, सेकंड पर्सन यू यहाँ मी में बदल गया है, लाइक्ड हो गया है। सब कैसे हुआ उसके लिए रूल्स जानने होंगे आपको। अब रूल्स के लिए भी आपको ये 3 चेंजेस करने होंगे। हाउ टू चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। आइए देखते हैं रूल्स क्या हैं इसके। तो इसके रूल्स में आप देख रहे हैं ना कि चेंज ऑफ पर्सन, फर्स्ट पॉइंट इज चेंज ऑफ पर्सन, सेकंड चेंज ऑफ टेंस एंड थर्ड चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 बड़े बदलाव आपको करने होंगे नरेशन, खास तौर से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए। और यहाँ आपने देखा, एक नोट में देख ले, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू या सेज टू, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट रहे, चेंजेस इनटू टोल्ड और टेल्स इफ द सेंटेंस इज इन रिपोर्टेड स्पीच इज असर्टिव। हाँ, कहने का मतलब यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का वाक्य असर्टिव है तो हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट से जोड़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ सेज टू या सेड टू को टेल्स या टोल्ड में बदल देंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसको रख देंगे। क्लियर? नाउ लेट्स स्टडी नेक्स्ट। चेंज ऑफ पर्सन क्या है और कैसे हम पर्सन चेंज करते हैं। आइए, यस, चेंज ऑफ पर्सन क्या है। आइए, पर्सन को बदलने के रूल्स नियम हम जानते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बातों पे ध्यान देंगे। गरचे मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उन्हें भी ये लाभ देगा अगर वो समझेंगे। देखिए, चेंज ऑफ पर्सन क्या है। पर्सन आप जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे आई वी फर्स्ट पर्सन, यू है सेकंड पर्सन और ही, शी, इट या दे, ये सब क्या है? पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो अब पर्सन कैसे बदलेंगे आप देखें। जैसे रूल है, द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है।
रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, जबकि सेकंड रूल रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन डज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। खोलिए दरवाजा, खोलिए बाबू। आगे देखें एग्जाम्पल, जैसे देखिए शी सेज टू मी आई लव यू, शी सेज टू मी आई लव यू। अब देख रहे हैं ये पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का है, ये रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, सेज प्रेजेंट में है। तो खैर आगे की बात है वो। आप देखें शी टेल्स मी, सेज टू को टेल्स में बदल दिया, दैट इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, शी लव्स मी, फर्स्ट पर्सन ये था, फर्स्ट पर्सन आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया। देखिए शी, सेकंड पर्सन यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हो गया, मी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है और सब्जेक्ट शी है। आप देख रहे हैं ना, तो कैसे इधर का सब्जेक्ट के अनुसार इधर का फर्स्ट पर्सन बदलता है और इधर के ऑब्जेक्ट के अनुसार इधर का सेकंड पर्सन बदलता है। आपको बता दूं कि और थर्ड पर्सन अगर हो, थर्ड पर्सन तो नो चेंज। यहाँ लिखा सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा ही इज़ माई हस्बैंड, सीता टोल्ड मी दैट ही, थर्ड पर्सन था, नो चेंज, थर्ड पर्सन वैसे रह गया, ही वॉज हर हस्बैंड। अभी इसको वाज बदला, ये टेंस का मामला है, ये अभी चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन माई है, तो माई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सीता, सीता के अनुसार बदल गया हर। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि माई पॉजिटिव केस है, कौन सा केस है? पॉजिटिव केस, तो उसकी जगह पे जो भी आएगा वो पॉजिटिव केस ही आएगा। जैसे हर सीता, सीता सब्जेक्ट है ना, उसका प्रोनाउन शी होगा और शी से बनेगा पॉजिटिव केस हर। तो एज पर केस, इन केस के अनुसार उस कंसर्न पर्सन का कंसर्न ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। इट्स वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। हम हिंदी में पहले इसे मेंटेन करते हैं, लेकिन इंग्लिश में रूल्स हमें डिस्टर्ब कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, मोहन ने मुझसे कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मोहन ने मुझसे कहा मैं घर जा रहा हूँ, ये उसी की बात है, उसी के शब्दों में, तो ये डायरेक्ट स्पीच। जब उसको मैं ये बात उसके पिताजी बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, तो मैं कहूँगा मोहन ने कहा कि वो घर जा रहा है, मैं को वह मैंने कर दिया। तो हिंदी में हम पहले ही मेंशन करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेकिन इंग्लिश में रूल्स हमें कंफ्यूज कर देते हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप बस समझिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। तो और आपकी आसानी के लिए ये 3 रूल जो आपने पढ़ा, ये 3 रूल को एक फॉर्मूले में हम याद कर सकते हैं। कैसे? सन बाई 1 2 3, सन बाई 1 2 3, फर्स्ट पर्सन इक्वल टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इतना सारा रूल नहीं याद के, इतना आप याद कर लें, दैट्स इनफ, वो काफ़ी है। तो ये आपने आज जनरल रूल्स देखे। जनरल रूल्स में भी हाउ टू चेंज इनटू पर्सन। टुमारो आई विल टीच यू हाउ टू चेंज टेंस, कैसे टेंस बदलेंगे और टेंस कैसे बदलेगा, और फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। एंड आई थिंक आफ्टर 4-5 क्लासेस यू विल know how to change direct into indirect. Okay, all the best, bye.